अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज से 7 दिन बाद 22 जनवरी को होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 साल का वनवास कहाँ बिताया? माता सीता का हरण कहाँ हुआ था? रावण वध कहाँ हुआ था? वह कौन कौन सी जगह है जहाँ श्री राम के चरण पड़े? नहीं तो आइए जानते हैं। 12 साल चित्रकूट में बिताए हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 साल के वनवास के दौरान 12 साल चित्रकूट में बिताए थे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है और श्री राम से जुड़ा सबसे बड़ा धाम है। इसके बाद 2 साल का वक्त सीता हरण, उनकी तलाश और रावण वध में लगा। जब चित्रकूट से तीनों पंचवटी पहुंचे तो वहां कुटिया से माता सीता का हरण हो गया। उनकी तलाश करते करते श्री राम लंका तक पहुंचे और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला पर रावण वध किया। तो आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में जहां जहां 12 साल के दौरान श्री राम भगवान ने धरे पग। सबसे पहले बात करेंगे तमसा नदी, सिंगरौर और कुराई की। वनवास के लिए निकले राम, सीता, लक्ष्मण सबसे पहले अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी पर पहुंचे। उसे पार करके गोमती पदी पर पहुंचे। नदी पार करके प्रयागराज यानी इलाहाबाद से 20 से 22 किलोमीटर निषाद राजगृह के राज्य श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जिसे आज सिंगरौर कहा जाता है। सिंगरौर में गंगा पार करके कुरई पहुंचे। यहाँ से प्रयागराज पहुंचे, जहाँ गंगा यमुना का संगम है। यहाँ से यमुना नदी को पार करके तीनों चित्रकूट पहुंचे। यहाँ 12 साल बिताने के दौरान उन्होंने सिद्धा पहाड़ पर रहकर जंगल में आतंक फैलाने वाले निशाचरों का खात्मा किया। चित्रकूट में ही सेना लेकर भरत श्री राम से मिलने आए थे। अब बात करेंगे चित्रकूट, अत्रि आश्रम और दंडकारण्य की। चित्रकूट के दूसरे हिस्से मध्य प्रदेश के सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था, जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने कुछ समय बिताया। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुआ ने उनकी सेवा की। चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी गुप्त गोदावरी पहाड़ियों गुफाओं को पार करके तीनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंचे, जिन्हें दंडकारण्य कहा जाता है। इसी दंडकारण्य का दूसरा पार्ट हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर गोदावरी नदी, जो कि तट पर भद्राचलम, जहां भद्रगिरी पर्वत पर श्री राम रहे। हरण करके सीता को ले जाते समय दंडकारण्य में ही जटाऊ से रावण का टकराव हुआ था। इसी जगह दुनिया में जटाऊ का इकलौता मंदिर है। अब बात करते हैं नासिक अगस्त्य मुनि आश्रम पंचवटी की। दंडकारण्य से निकल राम, सीता और लक्ष्मण महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान है, जहां शूर्पणखा से मिलना, मारीच, खरदूषण वध और सीता हरण के बाद जटाऊ वध हुआ। सर्वतीर्थ से निकलकर सीता को तलाशते हुए राम, लक्ष्मण ने तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों को पार किया और इसके आसपास के इलाकों में सीता को तलाशा। रास्ते में जटाऊ और कंबंध से मिलने के बाद दोनों ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जिसके पास बहने वाली पंपा नदी के किनारे शबरी का आश्रम था, जो आज भी केरल में है। प्रसिद्ध सबरिमले मंदिर इस जगह पर बना है। अब बात करते हैं ऋषिमुख पर्वत, हनुमान सुग्रीव से भेंट। जी हाँ, शबरी के आश्रम से निकलकर मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करके दोनों ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां हनुमान और सुग्रीव से दोनों मिले, सीता के गहने देखे, बाल वध किया। ऋषिमुख पर्वत तथा किशिकंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में आज भी देखा जा सकता है। हनुमान और सुग्रीव की सेना लेकर राम, लक्ष्मण तमिलनाडु के कोडीकराई में पहुंचे, जहां समुद्र किनारे रामेश्वर में पड़ाव किया। आज भी रामेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ जो शिवलिंग है वह श्री राम ने ही स्थापित किया था। अब बात करेंगे धनुषकोडी राम सेतु और लंका गमन की। रामेश्वरम में समुद्र किनारे श्री राम ने वह जगह तलाशी जहां से लंका तक पहुंचा जा सकता था। इसके बाद नल नील की मदद से श्रीलंका तक राम सेतु बनवाया, जो 18 मील लंबा है, यानी 30 किलोमीटर लंबा है। आज भी इस पुल के कुछ अवशेष बचे हैं, जिसे भारत की आखिरी छोर कहा जाता है, जो धनुषकोडी कहलाता है।
आज ये जगह तमिलनाडु में पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर बसा एक गांव है, जहां राम सेतु का शुरुआती हिस्सा है और राम सेतु के बाकी अवशेष समुद्र के गर्भ में हैं। तो अब बात करते हैं लंका नुवारा एलिया की पहाड़ियां। राम सेतु पार करके राम लक्ष्मण और उनकी सेना लंका पहुंची। यहाँ लंका के बीचों बीच रावण का महल था, जिसकी अशोक वाटिका में माता सीता कैद थी। नुवारा एलिया की पहाड़ियों में सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल में रावण की नगरी बसी थी। इसी पहाड़ पर रावण राम युद्ध हुआ, रावण वध हुआ। इसी तरह भारत से लंका तक कई जगहों पर श्री राम के चरण पड़े।